मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। शख्स ने शोहरत के ख्याल से कोई कपड़ा पहना तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जिल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएगा। आगाज से कबल जानते आज की अहम सुर्खियां। तेलंगाना की तरह महाराष्ट्र में भी बीआरएस फलाही स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाएगी। बरनी, पानी और काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत का महाराष्ट्र में मुनाकिदा बीआरएस के पहले जलसे से बीआरएस चीफ सीएम केसीआर का ऐलान। मरकजी हुकूमत स्कीमात के नाम तब्दील करने में मसरूफ, लेकिन फंड्स की मंजूरी में कोताही। एमएलसी की कविता की मजम्मत। आज का दौर फितनों का दौर। फितने अमाल की लाइन से दाखिल नहीं होते, नजर और फिक्र की तरफ से आते हैं। कुरान को मजबूती से थाम ले, इर्तिदाद के मुहल्लिक फितनों से बचा जा सकता है। अकाबरी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र रियासत के नांदेड़ जिले में बीआरएस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर सीएम केसीआर के जलसे के खुसूसी इंतजाम। एमपी एमएलएस की क़यादत में बड़े पैमाने पर इंतजाम। अवाम में एक नया जोश देखा गया। कायदीन को इस जलसे की कामयाबी पर नई उम्मीदें। महाराष्ट्र रियासत के नांदेड़ जिले में बीआरएस पार्टी की जानिब से जलसा मुनाक़द किए जाने के लिए बड़े पैमाने पर एमपीज एमएलएस ने बड़ी मेहनत के साथ जलसे के इंतजाम की जिम्मेदारी ली। एमपी बीबी पाटिल, बोधन एमएलए शकील आमिर, जुक्कल एमएलए हनुमंत शिंदे, रियासती फाइनेंस चेयरमैन आकुला ललिता हफ्ता भर से दौरा करते हुए तमाम जलसे के इंतजामात में मशगूल थे। सीएम केसीआर के इस जलसे को कामयाब किए जाने के लिए शहर को पूरी तरह गुलाबी रंग में ढाल दिया गया। गलियों व नुक्कड़ों पर जलसे मैदान में हर तरफ गुलाबी फ्लैक्सियों का नजारा देखा गया। नांदेड़ जिले के अतराफ की आवाम आने की उम्मीदों पर जलसे को वसी मैदान में इनेकाद करते हुए गुलाबी झंडों से सजाया गया और बड़े बड़े फ्लैक्सेस लगाए गए। इस जलसे में उम्मीद से कहीं ज्यादा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बीआरएस पार्टी का पहला जलसा कामयाब। इस मौके पर सीएम केसीआर ने अवाम से हिंदी में मुखातिब करते हुए दिल मोह लिया। महाराष्ट्र में पानी की किल्लत, बरखी की किल्लत को दूर करने के लिए किसान सरकार लाने अवाम को अपील। महाराष्ट्र रियासत में बीआरएस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर जलसे के इंतजाम अमल में लाए गए। बीआरएस पार्टी संग बुनियाद के बाद पहली मर्तबा महाराष्ट्र रियासत के नांदेड़ जिले में बड़े पैमाने पर जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना की सरहदी रियासत महाराष्ट्र में इस जलसे को अवाम ने बड़े पैमाने पर कामयाबी दी। सरहदी रियासत होने से वहां मुकीम तेलुगु अवाम ने भी बड़ी दिलचस्पी के साथ इस जलसे को सीएम केसीआर को खुश आमदीद कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम केसीआर ने अपनी तकरीर के दौरान महाराष्ट्र अवाम को अब तक कई वजीर आजमों ने महाराष्ट्र से नाइंसाफी करने की बात बताई और अब किसान सरकार लाने का अज़्म जाहिर करने के लिए अवाम से सवाल पूछा, क्या हम किसान सरकार लाएंगे, और बताया कि हमारी हुकूमत दलितों को 10 लाख मुफ्त देते हुए दलितों को तरक्की दे रही। इसी तरह बीआरएस हुकूमत इख्तिदार में आने पर सारे देश में दलितों को भी 10 लाख मुफ्त देने की बात बताई। महाराष्ट्र से बीआरएस पार्टी का फैलाव शुरू होगा। आप सबका आशीर्वाद व दुआएं जरूरी है। इस जलसे की कामयाबी के लिए बीआरएस कायदी ने जान तोड़ कोशिश करते हुए कामयाब किया। स्टेज से लेकर जलसे मैदान के इख्तिताम तक हर जाविये से अपनी जिम्मेदारी को कायदीन एमएलएस एमएलसीज ने निभाने में कसरत की। जलसे मैदान को भरा भरा पाकर सीएम केसीआर को राहत महसूस हुई। बीआरएस को पूरे देश में फैलाने के लिए सीएम केसीआर की पहली कोशिश कामयाब रही। 50,000 टीएमसी पानी जा रहा है, ना हमको पीने का पानी मिलता, ना सिंचाई का पानी मिलता, ना बिजली मिलता, फिर क्या मिलता भाई?
भाषण मिलेगा? मन की बात, ये बात, वो बात कब तक मिलेगा? हमारे मरते दम तक। मरी तो रहे हैं। तो इस बात पे बहुत सीरियस तरीके से आप लोगों को, खास तौर पर किसान भाइयों को, किसान घर के महिलाओं को, हमारे युवा लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे वकील साहब लोगों को, हमारे टीचर्स, लेक्चरर्स जो बुद्धिजीवी है, जो लेखक, कवि, गायक है, सारे लोगों को मैं सर झुका के प्रणाम करके इस पावन धरती, महाराष्ट्र के पावन धरती से विनय पूर्वक विनम्र करता हूं, दया करके इस बात पे सोचिए। ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे जीवन और मृत्यु की सवाल है, जिंदगी और मौत की सवाल है। कब तक मरते रहेंगे? क्यों मरना भाई? क्या हमारी किस्मत यही है? हम आत्महत्या करने के लिए पैदा हुए? और तो और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, 2-3 बातें हैं, आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। महाराष्ट्र में नदियां इतने सारे हैं, देश में तो और कई हैं। एक बात सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर, पानी का रिजर्वायर है, हमसे बहुत छोटा देश में, जिम्बाब्वे देश में है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी क्षमता है 6,500 टीएमसी, 6,533 टीएमसी, सबसे दुनिया का बड़ा ये रिजर्वायर है। इसी प्रकार के नाइलू नदी पे, रशिया में अंगारा नदी पे, चाइना में एंगजी नदी पे, अमेरिका में कोलोराडो नदी पे, किसी अन्य देशों में अन्य नदियों पे 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 टीएमसी के रिजर्वायर्स बन चुके हैं। इतना विशाल भारत, इतनी विशाल जनता, जहां सूखा भी पड़ता है, जहां बाढ़ से भी प्रभावित होता है, ऐसे क्या कम से कम 3-4 रिजर्वायर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनने में नहीं आ रहा है। होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े रिजर्वायर बनना चाहिए। फिर क्यों हमारे सरकार चुप बैठे हैं? मतलब ये नहीं बनते, और उल्टा चक्कर क्या बनते? ट्रिब्यूनल। भाई देखो, मैंने जैसा कहा, हिंदुस्तान की कृषि योग्य भूमि है 41 करोड़ एकड़। सरकार अगर सही है, ईमानदार है, पानी उठा के दे दे, तो हिंदुस्तान के हर एकड़ में पानी जा सकता है, पानी दिया जा सकता है। ये पानी दिया जाए, नहीं दिया जाए? बोलिए, दिया जाए? समंदर में जाने के पानी लेके उठा के भूमि पे लाया जाए कि ऐसा ही छोड़ा जाए? आना चाहिए। जो चाह रहे हाथ उठाइए। आना चाहिए। तो मन तो साफ है, आना चाहिए। फिर कैसे आएगा? क्या ये सरकारों पे हम आशा कर सकते हैं? क्या ये बनाएंगे? ये तो ट्रिब्यूनल डालते हैं, ट्रिब्यूनल। 20, 25, 30 साल तक ट्रिब्यूनल का अवार्ड नहीं आता। उसके बाद कितने हमारे ऊपर लगा दिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल, मट्टी ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट कमिटी, वो परमिशन नतीजा आए तक और 15 साल। उसके बाद फिर बजट। मरकजी हुकूमत स्कीमात के नाम तब्दील करने में मसरूफ, मरकज की जानिब से कोई माली ताउन की उम्मीद नहीं। मरकजी हुकूमत के फैसलों पर एमएलसी के कविता की सख्त मसम्मत। मरकजी बीजेपी हुकूमत दिए जाने वाले स्कीमों के नाम बदल रही, लेकिन इन स्कीमात में फंड्स की मंजूरी में कोताही बरत रही। बीआरएस कायद एमएलसी के कविता की मरकजी हुकूमत पर मसम्मत। मरकजी हुकूमत दिए जाने वाली स्कीमात के रकू में कोताही करते हुए रियासती हुकूमत पर बाकी फंड्स का बोझ डाल रही। मिड डे मील्स वर्कर्स की तनख्वाह को लेकर मरकजी हुकूमत अपनी जानिब से कुछ भी ना बढ़ाया जाना बीजेपी का गैर जिम्मेदाराना
उसूल समझ में आ रहा। रियासती सरकार की जानिब से मिड डे मील्स वर्कर्स के लिए 3000 रुपये बढ़ाए जाने पर वर्कर्स की जानिब से एमएलसी के कविता को हैदराबाद पहुंचकर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने बात करते हुए बताया कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ अपने स्कीमात के नाम तब्दील करने में मसरूफ है। मिड डे मील्स को पीएम पोषण का नाम देते हुए इन मजदूरों की तनख्वाह में कोई फर्ज जारी नहीं की, जबकि मिड डे मील्स के वर्कर्स को सीएम केसीआर ने उनकी तनख्वाह में 3000 रुपये बढ़ाने में अपनी जुर्रत दिखाई। इन 3000 रुपयों में मरकजी हुकूमत अपनी जानिब से मजदूरों को सिर्फ 600 रुपये ही अदा कर रही और 2400 रुपये रियासती सरकार अदा कर रही। अवाम अपनी इज्जत के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना सिर्फ रियासती BRS हुकूमत का उसूल है। मरकजी हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद रियासती BRS हुकूमत मिड डे मील्स के वर्कर्स की तनख्वाहें अदा कर रही। आज का दौर फितनों और आजमाइशों का दौर है। फितने अमाल की लाइन से दाखिल नहीं होते, फितने नजर और फिक्र की तरफ से आते हैं। अगर कोई बंदा कुरान मजीद को मजबूती के साथ पकड़ेगा तो वो इर्तिदाद के मुहल्लिक फितनों से महफूज रहेगा। आरमूर में जमीयतुल उलमा की जानिब से मुनाकिदा जलसा-ए-आम मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियों से अकाबरीन के खिताबात। बतारीख 4 फरवरी शहर आरमूर में जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर के ज़ेरे एहतिमाम एक अजीमुल शान जलसा-ए-आम 52 मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियां ज़ेरे निगरानी हजरत मौलाना कबीरुद्दीन साहब मसाहरी और ज़ेरे सदारत हजरत हाफिज लिया खान साहब सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद मुनक्कद हुआ। जलसे का आगाज हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील साहब ने कुरान पाक की तिलावत से किया। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात पाक हाफिज कामरान साहब ने पेश की। हाफिज शेख इब्राहिम साहब सदर जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर ने खुतबा इस्तिक़बालिया पेश किया और जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर का तारुफ करवाया। इसी तरह जलसे हासा हजरत मौलाना शेख मुकीम साहब ने नज़ामत के फराइज बड़े ही बेहतर अंदाज में अंजाम दिए, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मुल्क के मुमताज मायानाज आलिम दीन मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना अनीस अहमद आजाद बलगिरामी खासमी नक्शबंदी साहब दिल्ली और इसी तरह रियासत तेलंगाना की मशहूर व मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना अतीक अहमद साहब खासमी तशरीफ लाए थे। इस जलसे-ए-आम में हजरत मौलाना अनीस अहमद आजाद बलगिरामी खासमी ने शीरी अंदाज में अपने माफिज ज़मीर को सामाइन के सामने बयान किया, जिनमें से चंद कीमती बातें मंदरजे झैल है। मगफिरत अल्लाह ताला के सिवा कहीं से नहीं मिलती। अल्लाह ताला के सिवा कोई मामूली गुनाह भी माफ नहीं कर सकता। आज का दौर फितनों और आजमाइशों का दौर है। फितने अमाल की लाइन से दाखिल नहीं होते, फितने नजर व फिक्र की तरफ से आते हैं। फितनों से महफूज सिर्फ तालीमात मुस्तफ़ा से रह सकते हैं। अगर कोई बंदा कुरान मजीद को मजबूती के साथ पकड़ेगा तो वो इर्तिदाद के मुहल्लिक फितने से महफूज रहेगा। आज किसी भी ईमान वाले से पूछो कि आपकी मजहबी किताब का नाम क्या है तो हर कोई जवाब देगा कि वो कुरान मजीद है। लेकिन अगर इससे ये पूछा जाए कि कुरान के माने क्या है तो वो जवाब नहीं देगा। ये कितना बड़ा जुल्म है। हमें कुरान का तर्जुमा नहीं मालूम है। अगर हम कुरान के माने नहीं समझेंगे तो हमें कुरान पढ़ने में मजा नहीं आएगा। कुरान के माने है बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। अल्लाह ताला ने अपने कलाम का नाम कुरान इसलिए रखा कि वो रहती दुनिया तक पढ़ी जाएगी। कुरान मजीद समझकर पढ़ने वाले गुनाह का तो इम्कान है, लेकिन कुफ्र का इम्कान नहीं है। कुरान मजीद के अल्फाज तो क्या, कुरान मजीद के लफ्ज़ व लहजे भी क़यामत तक महफूज रहेंगे। शौहर बीवी के लिए लिबास है, यानी जिस तरह कपड़े से ऐब छुपते हैं इसी तरह शौहर अपने बीवी के ऐब की पर्दा पोशी करे और इसी तरह बीवी शौहर के लिए लिबास है। और आखिर में अलामा अकबाल के इस शेर से अपनी बात का इख्तिताम किया। हुजूर, दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती। हजार लाला वो गुल है रियाज हस्ती में, वफा की जिसमें बो हो वो कली नहीं मिलती। इसी तरह मौलाना अतीक अहमद साहब खासमी ने भी मौजूद हालात पर सैर हासिल तबसरा किया। इनमें की चंद झलकियां मंदरजे झैल।
हमारी पैदाइश का मकसद अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करना है। कुछ अरसे से अल्लाह के बंदों पर जमीन अपनी वसत के बावजूद तंग की जा रही। आज हमारा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि हमने कुरान मजीद से आंख बंद कर ली। आज हमारी फिक्र ये हो गई है कि असबाब से सब कुछ होता है। आज हमें अल्लाह ताला और पैगंबर पर इस्लाम लाने का मतलब मालूम नहीं है। मुसलमानों की तनज़्ज़ुली एक वजह सुबह देर तक सोना है। आज माफ करना हमारा मिजाज नहीं। आज हमारा रहन सहन भी अपने औलाद और बीवी और वालिदैन के साथ सही नहीं है। शौहर को अपने बीवी को किस प्यार भरे नाम से पुकारना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुमैरा के नाम से पुकारते थे। इसी तरह हजरत मौलाना कबीरुद्दीन साहब मज़ाहिरी ने हाफिज व कारी सलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ीयती कलमात पेश किए। जनाब उस्मान अली हज़रमी साहब नायब सदर जमीयत आरमूर ने आने वाले तमामी मेहमानों से कलमात तशक्कुर अदा किए। इसी तरह इस मौके पर मेहमान एजाज़ी हाफिज जमील सदर जमीयतुल उलमा भीमगल, मेहमान एजाज़ी शेख मुन्नू म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन आरमूर, अतीक एरिया काउंसलर, इम्तियाज काउंसलर, जहीर अली काउंसलर, इसी तरह जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर के जिम्मेदारान यूसुफ खाजिम, मौलाना इकरामुद्दीन नायब सदर जमीयतुल उलमा, हाफिज अब्दुल वहीद जनरल सेक्रेटरी, मौलाना कलीम नदवी नायब सदर, हाफिज काशिफ कामरान ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, हाफिज मोहसिन नायब सदर जमीयतुल उलमा भीमगल, हाफिज शमशुद्दीन बालकुंडा, खाजी हाफिज अब्दुल मजीद, हाफिज इमरान मुअस्सिस रुकन, हाफिज महबूब मुअस्सिस रुकन, हाफिज सोहेल मुअस्सिस रुकन, हाफिज फारूक मुअस्सिस रुकन, हाफिज हबीब मुअस्सिस रुकन, हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज अताउर रहमान, हाफिज यूनुस, हाफिज इद्रीस, हाफिज शेख नवीदुर रहमान, हाफिज अत्थर मुअस्सिस अरकान के अलावा सैकड़ों उलमा व हुफ़ाज़ मौजूद थे। और कुरान का कहना है तुम कुफ्र नहीं कर सकते। सच्चाई क्या है? हमारे अल्लाह का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफा का इरशाद कभी गलत साबित नहीं हो सकता। कुरान और हदीस के मज़ामीन कभी गलत साबित नहीं हो सकते। जब कुरान का वादा है वकैफ़ तकफ़ुरून, तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते तो यकीन बना लीजिए कोई ईमान वाला कुफ्र कर ही नहीं सकता, बशर्ते कि वो दो तकाजे उसके दरमियान पूरे किए जाते रहें जो इस आयत में मौजूद हैं। कितने तकाजे? दो तकाजे। वकैफ़ तकफ़ुरून, अल्लाह ने ये बात पहले किससे कही? सहाबा से, नबी के अव्वलीन मुखातबीन से। वही कुरान के अव्वलीन मुखातबीन है। वकैफ़ तकफ़ुरून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा, तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। फिर ये आयत जिस दौर में पढ़ी जाएगी, जिस जमाने में इसकी तिलावत की जाएगी, उस दौर के ईमान वालों से कुरान कह रहा है, ईमान वालों तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। ये खुशखबरी मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। अगर किसी इमारत को आग लग गई तो आग लग गई, आग लग गई, सिर्फ आग के नारे लगाने से वो आग खत्म होने वाली नहीं है, उसको बुझाने की तदबीर इख्तियार करनी होगी। तो जब ये हालात ऐसे हैं तो हमने अपनी जिम्मेदारियां क्या निभाई है और हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती है कि हम अगर दीन के पाबंद रहेंगे तो ये हालात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। और एक बात ये है कि यहाँ पर कायदीन हैं सियासी जमातों से वाबस्ता, और आज तमाम लोग ये अहद करें कि हम जितने हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को जानते हैं उन तक हम ने इस्लाम और इस्लामी तालीमात को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश करें कि इसलिए नहीं कि वो लोग हिदायत पर आ जाएं, और हिदायत देना करना मेरे और आपके हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। कम अज कम मौजूदा हालात में जो नफरत का माहौल है वो कम होगा, और इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से जो गलत फहमियां हैं, कम अज कम उन गलत फहमियों को हम दूर कर सकते हैं। नासिर एक नजर वक्फे की ओर। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ
साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। रेंजर मंडल से बड़े पैमाने पर बीआरएस पार्टी कायदीन महाराष्ट्र नांदेड़ के जलसे आम में शिरकत के लिए रवाना। देश की तरक्की के लिए केसीआर जैसे शख्स की जरूरत। किसानों गरीब अवाम की नजर अब बीआरएस पार्टी की जानिब। साटापुर सरपंच विकार पाशा का बयान। रेंजर मंडल के साटापुर गांव चौरास्ते से महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुनक्किद होने वाले बीआरएस पार्टी के जलसे में हिस्सा लेने के लिए बीआरएस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक नए जोश के साथ कारों व गाड़ियों का काफिला नांदेड़ की जानिब रवाना हुआ। इस मौके पर सरपंच विकार पाशा ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की जानिब से तेलंगाना की तरक्याती स्कीमात को देखते हुए देश के अवाम की दिलचस्पियां बीआरएस पार्टी पर बढ़ रही। अवाम की राय के मुताबिक अब की बार किसान सरकार लाने की ख्वाहिश की जा रही। सीएम केसीआर का असल मकसद किसानों और गरीब अवाम की फलाह बहबूदी है। देश के हर रियासत की अवाम टीआरएस पार्टी का इस्तकबाल कर रही, जिसकी मिसाल महाराष्ट्र रियासत नांदेड़ का जलसे-आम है। तेलंगाना में अमल की जाने वाली स्कीमात को पूरे देश में अमल करते हुए गरीब अवाम की फलाही सीएम केसीआर का असल मकसद है। మొత్తం మన కేసీఆర్ వైపే చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో
రైతుల పరంగా కానీ సామాన్యుల పరంగా కానీ చాలా మంచి ప్రభుత్వం మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం. మన దేశానికి కూడా ఇలాంటి నేత కావాలని మన రైతులంతా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈరోజు నాందేడ్లో భారీ లక్ష మందితో సభ పెట్టడం జరిగింది. ఆ సభకు మేము కూడా కార్యకర్తలం వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అక్కడనే మొత్తం మహారాష్ట్రలో చేరికలు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ ఈరోజు దేశం మొత్తం మన తెలంగాణ వైపు మన కేసీఆర్ వైపే చూస్తున్నది. ఇలాంటి కార్యక్రమం అంటే 10 రోజుల నుండి మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అక్కడనే ఉండి పరిశీలించి సభను ఈరోజు सियासत में बीसी तबके को आगे आने से ही उनके हकूक में मसावियत का दर्जा मिल सकता है। आइंदा इलेक्शन में बीएसपी पार्टी इख्तिदार में आने की ख्यासिया। शहर के नेहरू पार्क के रूबरू बीएसपी पार्टी की क़यादत में बीसी तबके को दस्तूर आइन के मुताबिक आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन फीसद में इजाफा किए जाने के लिए करोड़ दस्तखती मुहिम जारी है। रियासती बीएसपी सदर डॉक्टर प्रवीण कुमार के मुताबिक अर्बन हल्का इंचार्ज एन लक्ष्मण की क़यादत में दस्तखती मुहिम चलाई जा रही। इस मौके पर बीसी तबके के अवाम ने कसीर तादाद में बीएसपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर खसाब गली अड्डा मजदूरों के मसाइल की जानकारी हासिल की गई। इस मौके पर एन लक्ष्मण ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत बीसी को रिजर्वेशन 27% से लेकर 52% तक अमल में लाने का मुतालबा करते हुए बीएसपी पार्टी ही इख्तिदार में आने की ख्यासियां की। మన పిల్లలకు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో పని దొరకలేని పరిస్థితుల్లో మీ ఇళ్ళకెళ్ళి బయటకు వచ్చి ఈ నెహ్రూ పార్క్ చౌరస్తాలో పని కోసం వెతుకుతున్న పరిస్థితులు అవునా కాదా? అవునా కాదా? ఈ అంతటికి ఒకే ఒక దుర్మార్గమైన పని ఏదైతే ఉన్నదంటే ఈ దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని ఏలే రాజకీయ నాయకులే. కారణం ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి మీద కుర్చీ మీద కూర్చున్న వ్యక్తి, ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ మీద కూర్చున్న వ్యక్తి మన సమాజానికి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు. ఏ సమాజానికి సంబంధించిన వ్యక్తి? అగ్రకులాలకు సంబంధించిన వ్యక్తి. దేశంలో బీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, మైనారిటీలు 85% ఉన్నటువంటి మనం महफूज सफर आरटीसी का सफर। अब आरटीसी की जानिब से ऑनलाइन टिकट बुकिंग्स पर रियायत का ऐलान। तेलंगाना आरटीसी हुकाम की जानिब से मुसाफिरीन की तरफ से ऑनलाइन टिकटों के शरहों में रियायत देने का 21 फरवरी को ऐलान किया। ऐलान करदा अलामिया के बमौजिब 31 था 45 यौम के दरमियान 5%, जबकि 46 था 60 यौम के दरमियान 10%। बस शहरों में रियायत रहेगी। शहर का सरकारी हॉस्टल बुनियादी सहूलतों से दूर, तलबा मुश्किलात का शिकार। सरकारी जानिब से उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़ी गली ग़िज़ाओं से तलबा बार बार बीमार हो रहे। सरकारी तौर पर फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा रियासती नुमाइंदे स्वामी यादव की रियासती हुकूमत पर बरहमी। शहर के नामदेववाड़ा के सरकारी बीसी हॉस्टल में बीजेपी मोर्चा ओबीसी रियासती नुमाइंदा स्वामी यादव ने हॉस्टल का जायजा लिया। किचन में पहुंचकर खाने वो टाइल्स का जायजा लेते हुए हॉस्टल वार्डन से तफसीली मालूमात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हॉस्टल में तलबा को सही ग़िज़ा नहीं दी जा रही, बेज़ायका पकवान दिया जा रहा। सड़ी हुई तरकारियों को फेंकने के बजाय सड़ी हुई तरकारियों से पकवान करते हुए तलबा को वही खाना खिलाया जा रहा, जो बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से तलबा बीमार पड़ रहे। हॉस्टल बिल्डिंग की खस्ता हालत हो चुकी। हुकूमत को फौरन ख्याल करना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो बड़े पैमाने पर एहतजाज अमल में लाने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में नारायण यादव, वाई सुधाकर, श्रीनिवास शर्मा, मालवती श्रीनिवास, राजा प्रसाद व दीगर मौजूद थे। ట్విట్టర్ కేటీఆర్ అయితే చాలా క్వాలిటీ ఫుడ్ అంటాడు. ఎంతో మంచి బాగుంది ఫుడ్ అంటే చెప్పుకోవడం, పేపర్లో ప్రకటన ఇవ్వడం పరిమితమైన ఈ ట్విట్టర్ కేసీఆర్ ఈ కుటుంబ పాలన అంత మంచి అంటే ఈ యొక్క రాబో రోజుల్లో ఈ గద్దెంచడానికి సమయం ఆసన్నమైంది. విద్యార్థులు ఒక చైతన్యవంతులు కావాల్సిందే. వీళ్ళని చూస్తుంటే వీళ్ళు బాధపడి చూస్తుంటే కళ్ళకు మాకే నీళ్ళు వస్తున్నాయి. వీళ్ళు ఏం తింటారు? చారు అంటే చారు ఎట్లుందంటే నీళ్ళ చారు కర్రీ, అదేం కర్రీ అర్థమవుతలేదు. ఫుడ్ ఇచ్చే కాబట్టి చెప్పడం బిర్యానీ అని మాట చెప్పుకుంటాడు. ఇచ్చే ఫుడ్ చూస్తే అసలు ఏం ఫుడ్ ఏమున్నది.
మాకు అసలు ఆ పిల్లలు వస్తుంది బాధ, మాకే కళ్ళలో బాధ అనిపిస్తుంది. ప్రభుత్వం ఇప్పుడే కళ్ళు తెరుచుకోవాలా. ఈ రాబో రోజుల్లో ఈ యొక్క బీసీ విద్యార్థుల హాస్టల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించాలా. అసలు ఈ బిల్డింగ్ చూస్తుంటే పురాతన బిల్డింగ్ ఒక్కసారిగా గులగొట్టి రెండు గంటలు మూడుసారి అయినా ఈ పరిస్థితి బిల్డింగ్ చూస్తుంటే స్థితిగతులు ఎప్పుడు గురిపోతుంది అక్కడ కనబడుతుంది. ఇమీడియట్లీ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం. ఈ యొక్క బీసీ హాస్టల్ని ప్రభుత్వం గంగుల కమల్ గారు బీసీ మంత్రి గారు ఇచ్చేసి ఇక్కడ విజిట్ చేయాలా. ఈ విద్యార్థుల యొక్క ఇక్కడ పరిస్థితులని వాళ్ళు అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఓబీసీ మోర్చా తరఫున. లేకపోతే రాబో రోజు सीपीआई पार्टी अवामी मसाइल के एकसवी के लिए हमेशा एहतजाजों के जरिए लड़ती आई और गरीब मजदूर तबकों के लिए लड़ती रहेगी। मरकजी हुकूमत की मजदूर खिलाफ पॉलिसियों पर सीपीआई पार्टी की जानिब से सख्त मसम्मत। सीपीआई पार्टी बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज डी रामलू का बयान। कोटगीर मंडल मुस्तकर में मकामी 10 नौजवानों ने सीपीआई पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सीपीआई पार्टी हल्का इंचार्ज डी रामलू, मंडल सेक्रेटरी ए विठल गौड़ ने नौजवानों को पार्टी खंडवा डालते हुए सादगी के साथ पार्टी में शामिल करते हुए उनमें शनाख्ती कार्ड की तकसीम की। इस मौके पर डी रामलू ने बात करते हुए बताया कि सीपीआई पार्टी अपने उसूलों की पक्की होती है और हमेशा उसूलों पर कायम रहते हुए अवामी मसाइल की एकसवी के लिए कदम कदम पर लड़ने वाली एक ही पार्टी है। कुटगिर गांव से 10 नौजवानों की सीपीआई पार्टी में शमूलियत काबिल सताइश है। तब से अब तक सीपीआई पार्टी किसानों, मजदूरों, गरीब अवाम के हुकूक के लिए लड़ती आई। इसके अलावा तामीरी मजदूरों की फलाह के लिए, हमाली मजदूरों के लिए, तमानियत रोजगार मजदूरों के हमरा रहते हुए एहतजाजी प्रोग्रामों के साथ मसाइल की एकसवी के लिए एहतजाज करती रही और करती रहेगी। इस प्रोग्राम में सीपीआई कायदीन इन गंगाधर, बी रामलू, शरद, गफ्फार व दिगर मौजूद थे। సిద్ధాంతాలు నచ్చి ఈరోజు పార్టీ సభ్యత్వాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రధానంగా భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు పేదల కోసం, రైతుల కోసం, వ్యవసాయ కార్మికుల కోసం, కర్షకుల కోసం, ప్రజానికం కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు అనేక ఉద్యమాలు నిర్వహించిన ఘన చరిత్ర భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఉంది. ఆనాడు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో ప్రజాకారులకు వ్యతిరేకంగా, భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా గడిల నుంచి దొరలను తరిమిన పార్టీ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. ఆనాడు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో 4500 మంది పార్టీ కార్యకర్తలు ఆత్మ బలిదానం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10 లక్షల ఎకరాల భూమిని పంచిన చరిత్ర భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉంది. అదే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కొరకు నీళ్లు, నిధులు, నియామకం కోసం కూడా అనేక ఉద్యమాలు చేసిన పరిస్థితి ఉంది. అధికారంలోకి వచ్చిన పాలకులు ఈరోజు నీళ్లు మర్చిపోయిన్లు, నిధులు మర్చిపోయిన్లు, నియామకాలు మర్చిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ, భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం కానీ, హమాలి కార్మికుల సంక్షేమం కోసం కానీ तेलंगाना की तरह महाराष्ट्र में भी बीआरएस फलाही स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाएगी। बरनी, पानी और काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत का महाराष्ट्र में मुनाकिदा बीआरएस के पहले जलसे से बीआरएस चीफ सीएम केसीआर का ऐलान। मरकजी हुकूमत स्कीमात के नाम तब्दील करने में मसरूफ, लेकिन फंड्स की मंजूरी में कोताही। एमएलसी की कविता की मजम्मत। आज का दौर फितनों का दौर। फितने अमाल की लाइन से दाखिल नहीं होते, नजर और फिक्र की तरफ से आते हैं। कुरान को मजबूती से थाम ले, इत्तेदाद के मुहल्लिक फितनों से बचा जा सकता है। अकाबरी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवास टीवी से और देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।